हेलो व्यूअर्स। हो गया राम नाम सत्य। अरे आई एम सॉरी, राम नाम सत्य नहीं। वो पाकिस्तान में जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, जब घर में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो बोलते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही राजिऊन। तो वही बोलना चाहिए आज। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वही हुआ है, राजिऊन हो गया उनका। अरे ये हराम खोरों के बारे में देखिए, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जब मैच होगा तो पाकिस्तान के साथ शराफत से तो बात होगी नहीं। अब आज का मैच देखने के बाद वैसे भी क्या इनके साथ शराफत से बात करनी चाहिए क्या? अभी आप ये देखिए, पिछले 5-6 दिन से ये पूरे पाकिस्तान में इन लोगों ने ये बदतमीजी का माहौल फैला रखा है कि इंडिया ने तो आईसीसी को खरीद लिया। वो तो हमेशा से कहते ही है कि इंडिया आईसीसी मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, और वो मतलब इंडिया के हाथों बिका हुआ है आईसीसी, और आईसीसी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, और इंडिया के पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इंडिया वाले 7 स्टार होटलों में रुके हुए हैं और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो 3 स्टार होटल में रुके हुए हैं। फिर उसके बाद इंडिया को तो सारे मैचेस न्यूयॉर्क में दे दिए हैं और हमारी टीम को तो प्रैक्टिस करने का ही मौका नहीं मिल रहा है, और ऊपर से दुनिया भर की फालतू की बातें। और खेलना क्या है? खेलना तो हमने बहुत पहले ही कह दिया था हमारे चैनल पे, तो आप सब लोगों को पता है। हमको तो पहले ही से मालूम था कि ये यूएसए से पेल जाएंगे ये लोग। हो गया कबाड़ा आज। लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है ये। अभी भी देखना, ये इतने कितने हरामखोरी की ऐसी आदत है पाकिस्तानियों को। अभी भी आप ये देखना, वैसे तो हमने तो बहुत पहले से कहा था कि ये सुपर 8 में नहीं जाएंगे, ये यूएसए से हार जाएंगे। और लेकिन अभी इनको एक टीम से और हारना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा। अभी देखिए, इन नालायकों की किस्मत ऐसी है कि अभी ये जैसे यूएसए से हार गए, अभी क्या होगा कि यूएसए आयरलैंड से हार जाएगी, फिर ये किसी तरह गिरते पड़ते आयरलैंड को हरा देंगे, और फिर ये 0.01 की बेटर नेट रन रेट से ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया से तो इनको हारना है। अब हालांकि वो विकेट इतना खराब है कि उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जिस तरह से ये लोग खेले हैं इसमें इनको वैसा ही विकेट चाहिए इंडिया के साथ खेलने के लिए, क्योंकि इस तरह के विकेट पे तो इंडिया इनको इतना बुरी तरह से मतलब धो धा के फेंक देगी कि इनको समझ में भी नहीं आएगा जब ये यूएसए से हार गए आज। अच्छा, आज के मैच में लेकिन जब यूएसए बाद में बैटिंग कर रही थी तो आखिरी के 3 ओवर में मुझे लग रहा था कि देखिए ये मतलब ऐसी बदकिस्मती मुझे लग रही थी यूएसए वालों की। मतलब आई वॉज रियली फीलिंग सिंपैथेटिक फॉर देम, कि मुझे लग रहा था कि अब ये लोग अपने ना इनएक्सपीरियंस की वजह से ये लोग मैच हार सकते हैं। हालांकि पूरे 37 ओवर्स तक इन्होंने डोमिनेट किया था, पूरे 37 ओवर्स तक यूएसए ने डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी में उनको देखिए यूएसए का स्कोर 17 ओवर के बाद 132 फॉर 3 था। अब देखिए, यही होता है जो इनएक्सपीरियंस टीम्स होती है ना, वो अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि मतलब सिर्फ 3 ही विकेट गिरे हैं तो हम इतना ज्यादा क्यों डिफरेंस दिए दे रहे हैं। मतलब 3 ओवर में इनको कितने 28 रन चाहिए थे, तो 18 बॉल्स में 28 रन्स। और यही इनएक्सपीरियंस की वजह से होता है कि बाकी और कोई भी एक्सपीरियंस टीम अगर होती तो वो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं रहने देती। तो अब ये यूएसए के लिए मुझे बस यही लग रहा था कि ये लोग यही मार ना खा जाए कहीं, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, ये हरामी लोग जो हैं भिखारिस्तान के, ये जो बॉलर्स थे और चारों के चारों बुड्ढे बॉलर्स, ये इन बच्चों से ऐसी ऐसी धुलाई खाई है इन लोगों ने। और मुझे लग रहा था कि आखिरी में ये यॉर्कर वॉर्कर फेंकेंगे और ये रोक देंगे। मुझे लग रहा था कि यूएसए 2-4-5 रन से हार जाएगी, लेकिन मतलब आप फिर देखिए हारिस रऊफ ने दिखाया अपना जलवा। आखिरी ओवर में इनको 15 रन चाहिए थे और उसने बनवाए 15 रन। 15 तो नहीं बनवाए, 14 बनवाए, जिससे सुपर ओवर हो जाए। मतलब हद ही कर दी उसने यार। आखिरी 3 बॉलों में उनको कितने 10-12 रन चाहिए थे और उसमें उसने रन पड़वाए हैं। बताइए आप, एक छक्का खाया, एक चौका खाया आखिरी बॉल पे और सुपर ओवर करवा लिया।
ये तो इनकी औकात है, लेकिन इनके मुंह इतने बड़े हैं नालायकों के कि इंडिया की क्रिटिसिज्म करने से चूकते नहीं है। ये और इनका पूरा देश और पूरे इनके जर्नलिस्ट और पूरा वसीम अकरम भी और सब। वसीम अकरम को आप बहुत ज्यादा शरीफ मत समझिए। वसीम अकरम से हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि नहीं नहीं वो तो शरीफ आदमी है। वो कोई शरीफ आदमी नहीं है। ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये एक नंबर के कमीने लोग हैं। इसलिए इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर से एक कहावत बताता हूं जो कि बिल्कुल सच है। अगर आप कभी अपना घर बना रहे हो और उसमें खुदाई करें और एक सांप निकले और एक पाकिस्तानी, तो पहले पाकिस्तानी को मारो आप, नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप जिंदगी में हमेशा याद रखना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों में और सांपों में क्या फर्क होता है। वो फर्क ये है कि कुछ सांप जहरीले नहीं भी होते, समझिए ना आप। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये पाकिस्तानी आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिले तो उससे बहुत संभल के रहना आप। मैं तो इनसे बहुत मिल चुका हूं, इनके मुझे रग रग से वाकिफ हूं मैं। ये इतने ज्यादा कमीने टाइप के लोग हैं। ये अभी कुछ नहीं है, ये यूएसए से हार गए हैं, लेकिन अभी देखना परसों के दिन इनके ऐसे बड़े बड़े मुंह फटने लगेंगे सारे इनके टीवी चैनल वाले कि अरे देखा हमने तो 2021 में हराया था और 2022 में हम फाइनल खेले थे, और कैसे खेले थे ये कोई नहीं बोलता है, लेकिन हम खेले थे हम, और इंडिया ने तो कुछ जीता नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। ये सब इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी इन हरामखोरों का मुंह ऐसा कैसे खुल जाता है यार। किस कदर मतलब ऊपर वाले ने इनको कितना बेशरम बनाया है। और मुझे तो कभी कभी शिकायत होती है, ये ऊपर वाले को समझ में नहीं आता कि ये आज किसी भी आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी ना ग्राउंड के ऊपर। क्यों आज क्यों नहीं पढ़ी भैया? आज किसी ने वो टीवी के सामने आने के बाद बिस्मिल्लाह भी नहीं बोला पहले। यानी तो ये तो सब जहां जीतते हैं ये सबसे पहले वहीं से चालू होते हैं। और आज क्या, आज तुम्हारी वो ये ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, नियत देखता है वो भी कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। ये वही बाबर और ये नालायक कहीं के रिजवान, इन लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। कैन यू इमेजिन? इन दोनों मतलब अंगूठा छाप लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया था अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए। और वहां जब ये रिजवान जाके सड़क के ऊपर कैमरा लगा के और नमाज पढ़ रहा था ये, फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो उसमें क्या गलत है। दिखावा हर चीज का गलत है और ऊपर वाला देख रहा है ये, और ये उसी का फल है ये जो बेइज्जती हो रही है। तो जब इज्जत आपको ऊपर वाला देता है तो बेइज्जती भी ऊपर वाला ही देता है, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। जब ये भी किताबों में ही लिखा हुआ है, ये इनके ही किताबों में लिखा हुआ है कि तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारी ऐसे ही बेइज्जती होगी, और होनी भी चाहिए। मतलब आज बताइए आप, यूएसए से ये लोग ऐसी मतलब लाते खाई हैं इन लोगों ने, लिटरली ये लाते पड़ी है इनको, हद ही कर दी यार इन लोगों ने। और यूएसए का जो कप्तान था, जब टॉस जीतने के बाद उसने कहा कि हम तो पहले बॉलिंग करेंगे, तो जब उसने पूछा, कमेंटेटर ने पूछा उससे कि भाई क्या उसका रीजन है, तो बोले नहीं हम लोग तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ चेजिंग। तो मतलब उसकी तो बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी, एक बार भी उसने कभी भी ये इंप्रेशन नहीं दिया कि अरे नहीं वी आर प्लेइंग विद पाकिस्तान और पाकिस्तान ऐसी स्ट्रांग टीम और ये और वो, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े हरामखोर टाइप के कमेंटेटर्स कहते हुए दिख जाते हैं ना आपको, पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रांग टीम। अरे माई फुट, काय का स्ट्रांग टीम? चाहे जब तो ये जिम्बाब्वे से हारते हैं, आज यूएसए से भी हार गए। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। इनको गैरी कर्स्टेन को तो भाग जाना चाहिए वहां से। उसको अभी से बोलना चाहिए कि मेरे को साले तुमने इतनी सारी टीम दी है, मुझे कंपनसेशन दो और मैं नहीं करूंगा तुम्हारी कोचिंग अब। और वैसे भी गैरी कर्स्टेन कर क्या लेगा यार? गैरी कर्स्टेन ने इंडिया को जिताने में कौन सा क्या भाड़ झोंक दिया था यार। बाकी लोग तो ऐसी बात करते हैं जैसे गैरी कर्स्टेन की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। इतना ही बड़ा सूरमा होता गैरी कर्स्टेन तो अभी तक साउथ अफ्रीका 3-4 वर्ल्ड कप जीत गई होती यार। क्या बात करते हो तुम लोग फालतू की। ये सारे के सारे ये डिप्लोमेटिक टाइप के ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाले ये क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ये मुझे बिल्कुल नफरत है इन लोगों से।
चमचागिरी की बात, सही बात इनके मुंह से निकलती नहीं है। अब ये वहां पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते तो ये कुछ कह नहीं पाते, इनको भी फैंस चाहिए अपने। अरे तुमसे तो लाख दर्जे अच्छा वो माइकल वॉन है यार, वो कह तो देता है उसके मन में जो होता है, बाढ़ में जाए, जिसको जो पसंद आए सो आए, नहीं आए सो नहीं आए, कोई लल्लो चप्पो नहीं। इस मामले में मुझे वो ठीक लगता है। भले वो बहुत कई बार ऐसी बातें करता है जो मतलब चिढ़ाने वाली होती है, लेकिन वो ज्यादातर बातें सही होती हैं उसकी। तो अब जैसे आप लोगों को याद होगा एक बार वो जब इंडिया आई थी इंग्लैंड, अभी इस सीरीज के पहले वाली में, तो उसने अपने ट्विटर पे बनाया था जिसमें वो अपने घर के पीछे गड्ढा खोद के और वहां कह रहा था इंडियन विकेट्स इस तरह के हैं। तो बहुत गालियां दी लोगों ने उसको, लेकिन बात तो सच्ची थी ना, गड्ढे विकेट बना बना के तो उसने फोटो लगा दिया अपना। तो ऐसे लोग मुझे ज्यादा पसंद है, बजाय इसके कि ये लल्लो चप्पो अभी भी ये कहेंगे और नहीं नहीं इंडिया का 9 तारीख को बड़ा डिफिकल्ट मैच है। अबे काहे का डिफिकल्ट मैच है ये? भिखारियों के साथ कब से डिफिकल्ट मैच होने लगे यार? भिखारियों को मारो लातों से और इनकी डैश पे लाते मार के भगाओ इनको। हरामखोर है ये, इनके किसी काम का नहीं। इनको सालों को, मैं तो बता रहा हूं, इनको सालों को पैसे दे देने चाहिए। अभी 25-25 रुपए में सेल्फी खिंचवा रहे हैं ये लोग अपनी। बताइए, ये तो हालत है इनकी। 25 रुपए मतलब $25 में, ये तो औकात है इनकी। $25 में इनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे यार। इनको शर्म नहीं आई कि भैया कुछ रेट ही बढ़ा लेते अपना यार। हद हो गई। मतलब तुमको मतलब इतना भी दिल बड़ा नहीं है कि तुम साले इतने गिर गए हो $25 के लिए अपनी फोटो खिंचवा रहे हो तुम यार, हद है। चलिए, इन लोगों ने जब शुरुआत की तो पाकिस्तान के पहले ओवर में तो रिजवान हरामखोर, उसने 9 रन बनाए। पहली तीसरी बॉल पे छक्का मार दिया और उसके बाद अगली बॉल जब इसने खेली ना, ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेली, तुरंत बोलता है 2-2-2। मुझे समझ में आ गया था, ये हरामखोर को समझ में आ गया है यूएसए की बॉलिंग है कमजोर, आज तो भरपूर मौका है, खूब रन बनाने हैं, खूब ही रन, खुद ही बना लूंगा सारे रन, और बाबर को बिल्कुल रन नहीं बनाने देना है, तो 2 रन ले लो, 2 रन ले लो। लास्ट बॉल पे भी सिंगल ले लिया इसने, रिजवान ने। बाबर उधर ही खड़ा रह गया पहले ओवर में। उसके बाद लेकिन देखिए आप, फिर हुआ इंसाफ हुआ। एक बॉल ऐसी पड़ी इस साले के, एज लग गई और ऊपर से वो कैच भी ऐसा पकड़ा गया जो 100 बार में से सिर्फ 1 बार पकड़ा जाएगा वो कैच, लेकिन वो आज पकड़ा गया। देखिए आज होना था ना इंसाफ होना था, तो फिर कैच पकड़ा गया ये नालायक का। और उसके बाद वो क्लेनिंग, जे क्या अजीब सा नाम है उस बॉलर का, वो उसने मतलब वो तो कुछ नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर ठीक ठाक ही बॉल डाल रहा था विकेट के ऊपर, लेकिन वो उस्मान खान इसको कहां से दुबई के कौन से चिड़िया घर से पकड़ के लाए ये, उसने ऐसा शॉट मार दिया जो मतलब अपना माथा पकड़ने के लायक शॉट है। वो कोच बाहर माथा पकड़ रहा होगा अपना, कप्तान अलग, बाबर का दिमाग खराब हो रहा था उधर पे। इनके 3 ओवर में 21 रन पे 2 विकेट हो गए। उसके बाद तो देखिए बाकी किसी से इनसे खेलते ही नहीं बन रहा था, बहुत बुरी हालत हो गई थी इनकी। 6 ओवर में 30 रन पे 3 विकेट, मतलब पावर प्ले में 30 रन इन लोगों ने अपना रिकॉर्ड बना के रखा। इतने ही रन बनाते हैं ये लोग। उधर बाबर से तो 20-22 बॉलों में उसके 10-12 रन थे कुछ, उससे तो रन ही नहीं बन रहे थे। क्या यार, फिर 16वें ओवर में जाके ये नालायक आउट हुआ है, ये हरामखोर बाबर आजम। 126 रन के ऊपर 6 विकेट जब इनका स्कोर हो गया था, तब जाके ये मार मतलब कुछ तो भी करा के वो शादाब खान ने आके बीच में रन बना दिए। एक तो शादाब से इन लोगों ने गलत पिटाई खा ली यूएसए वालों ने। यहाँ बीच बीच में अब इनएक्सपीरियंस आ जाता है, नहीं तो शादाब खान से कौन रन बनवाता है यार? शादाब खान से उसके मोहल्ले में रन नहीं बनते, लेकिन अब बनवा दिए इन लोगों ने, क्योंकि बल्ला तो है ना हाथ में, तो घुमाएगा तो पड़ गए उसके। 159 for 7 हो गया इन लोगों का। लेकिन 159 for 7 अगर ये लोग ढंग की बॉलिंग करते तो ये लोग इनको मैच बचा सकते थे, लेकिन ये तो हैं पाकिस्तानी ना, वो खून कहाँ, खराब खून तो अपना रंग दिखाता ही है ना। ये तो यूएसए वाले जो चालू हुए, तो यूएसए वालों ने तो बहुत ही, वो तो आउट होते हुए दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आउट होंगे। क्या बढ़िया खेल रहे थे वो तो। और 6 ओवर में 44 रन पे पहला विकेट गिरा है। वो टेलर पहले ओवर में उसने चौका मारा जो शाहीन शाह अफरीदी को। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहीन शाह अफरीदी के सामने अगर राइट हैंडर होना तो उसको बॉलिंग करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो एक ही बॉल फेंकता है, वो अंदर आने वाली बॉल, इन स्विंगर।
अब ऐसे में अगर लेफ्ट हैंडर ओपनर हो ना तो इसको बहुत तकलीफ हो जाती है। ये हम पहले कई बार भी देख चुके हैं, क्योंकि आज जैसे वो टेलर जो था इसका स्टीफन टेलर, ये लेफ्ट हैंडर था, तो उसको बॉलिंग करना ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद इन लोगों ने जब लास्ट में सुपर ओवर खेला है, सुपर ओवर में भी इन लोगों ने बहुत अकलमंदी की कि इन लोगों ने राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भेजा। ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए इंडिया को कि जब भी कभी सुपर ओवर हो या इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन हो तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन लगो। आज सुपर ओवर में वो चोटे आमिर खान नहीं, मोहम्मद आमिर, क्या नाम है साले का, चोर कहीं का, वो सलमान भट्ट का नाजायज बेटा जो है, ये जिसने नो बॉल फेंकी थी पैसे खाके, वो 3 वाइड फेंकी उसने इसके चक्कर में, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर सामने आया, उससे बॉल ढंग से हुई ही नहीं। वो राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में कितने उसने 3 और 2 5 और 2 7 तो वाइड फेंकी उसने। सुपर ओवर में 7 वाइड फेंक दी हरामखोर ने। अच्छा है, जलील हुए साले, जलील लोग हैं ये लोग। फिर उसके बाद देखिए आप, ये लोग 6 ओवर में 44 पे पहला विकेट गिरा और ये लोग लेके गए हैं 14 ओवर में 111 तक। 111 पे फिर वो गाउस आउट हुआ है, और वो गाउस भी क्या बढ़िया बैटिंग की उसने, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। और इधर ये अपना कप्तान तो लगा ही हुआ था, मोनांक पटेल, वो भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग की उसने। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, लेकिन क्या बैटिंग की उसने, बहुत ही बढ़िया। और क्या इसको तो जो उसने 50 अपनी पूरी की है, शाहीन शाह अफरीदी को चौका और छक्का मार के वो तो गजब ही कर दिया। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की इन लोगों ने। और बस मैच आखिर में मुझे वही डर लग रहा था कि ये लोग गैप थोड़ा ज्यादा छोड़ रहे हैं, और वो अब इसमें इनको यूएसए वालों को ब्लेम मेरा करने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि नहीं है एक्सपीरियंस भाई। एक्सपीरियंस नहीं है कि जब आपके हाथ में विकेट है तो आपको पीछे से इतने रन नहीं, मतलब गैप नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, मुझे वो मोटे कोरी एंडरसन पे गुस्सा आ रहा था बहुत बुरी तरीके से। अरे तू इंटरनेशनल प्लेयर है न्यूजीलैंड का यार, तूने खुद वर्ल्ड कप खेला हुआ है, तू हरामखोर वहां अंदर बैठ के क्या कर रहा है? तुझे ऊपर आना चाहिए ना बैटिंग करने। तो उसको भेज के रख दिया नीतीश कुमार को। वो नीतीश कुमार का तो मुझे इतना डर लग रहा था कि यही मैच हरवाएगा, क्योंकि उसके तो बल्ले में ही बॉल नहीं आ रही थी। वो तो आखिरी में भला हो उसका, उसने आखिरी बॉल पे चौका मार दिया जिसकी वजह से सुपर ओवर हो गया। अदरवाइज उसने तो अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर दिया था वो एरन जोन्स के ऊपर। एरन जोन्स बेचारा अच्छा आदमी है, वो बहुत सही आदमी है। खैर, पाकिस्तान को तो अगर कोई गधा भी पीट देना तो मैं तो उसको मिठाई खिलाऊंगा। तो ये तो खैर यूएसए वाले थे, इन लोगों ने तो बहुत ही बढ़िया खेला, और ये तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं है पाकिस्तानियों की। लेकिन इनके फटे हुए मुंह जब तक बंद नहीं होंगे ना तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। आप बातें अभी भी करवा लो इनसे, अभी कल परसों फिर से चालू हो जाएंगे ये लोग, महामुकाबला और ऐसा और वैसा। इसके बाद कौन आदमी कहेगा यार इनके साथ महामुकाबला होगा? इनको तो जलील करके भेजो, सुपर 8 में जाना नहीं चाहिए पाकिस्तान को किसी भी हालत में। तो बस ये सुपर ओवर जब हुआ तो सुपर ओवर में इसने देखिए आमिर, ये नालायक ने पहले बॉल पे ही चौका खा लिया। वो इन लोगों ने उसको भेज दिया था एरन जोन्स को, और वो पता नहीं नया लड़का हरमीत कौन है, वो उसके बारे में कमेंटेटर बोल रही थी कि नहीं ये तो बहुत पीटता पाटता है, इसने अभी रिसेंटली किसी मैच में पीटा था इसलिए भेज दिया उसको। हालांकि उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई और बैटिंग आई भी तो एक आध रन ही बना पाया वो। ज्यादातर तो उसको जब बॉल खेलने का मौका आया तो वाइड ही फेंक दी इसने, आमिर खान ने, मोहम्मद आमिर ने। पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे एरन जोन्स ने फिर 2 रन लिए, फिर तीसरी बॉल पे 1 रन लिए, और फिर जब उसकी वो हरमीत की बैटिंग आई तो इसने 2 वाइड फेंक दी। और इन लोगों ने इतनी अकलमंदी की कि हर वाइड पे इन्होंने रन दौड़ा, और वो रिजवान, वो नालायक कहीं का, वो नमाजी रिजवान दिखावटी, वो उससे वो रन नहीं रोक पाया वाइड के ऊपर। बताइए आप, ना तो वो विकेट में मार पाया, ना वो बॉलर को जल्दी फेंक के दे पाया बॉल। फिर उसके बाद 1 रन लिया और जोन्स ने, उसके बाद फिर 2 वाइड, फिर उसके बाद 2 रन, उसके बाद 3 वाइड, आखिरी बॉल पे 1 रन, कुल मिला के बताइए 18 रन। और इधर कमेंटेटर्स कह रहे, वो हेडन पूछ रहा रमीज से और वकार यूनिस से कि कितना कंफर्टेबल होगा
इन लोगों के लिए रन चेज करना और ऐसा करना और वैसा करना। और उसके पहले जब ये यूएसए की ओरिजिनल मैच में बैटिंग चल रही थी तब भी वो पूछ रहा था कि लास्ट ओवर में इसको कितने रन चाहिए होंगे कंफर्टेबल हारिस रऊफ को, जिससे वो मैच बचा सके। तो वकार यूनिस कहता है अरे नहीं नहीं, उसको तो वैसे तो जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन 14-15 ठीक है, 14-15 ही चाहिए थे, वो 14 ही दिए उसने रन। ये तो हाल है इनका। वकार यूनुस, रमीजा बानो, वसीम अकरम, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये कभी भी आप देखिए इंडियन टीवी चैनल पे इनको सुन के आप कभी ये मत सोचने लगना कि ये लोग जहरीले नहीं है। अरे ये लोग तो पैदा ही गंदे खून की पैदाइश है ये। इनसे आप कोई उम्मीद मत करो। ये इनके साथ अकेले में कहीं जाना मत। आप कभी मिल जाए अकेले में तो इनको सालों को गड्ढे में धक्का दे देना। ये आपको हमेशा धोखा देंगे, ये आपके खाने में जहर मिला देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं ये। इसलिए इनसे बिल्कुल दूर रहो। आप पाकिस्तानियों से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। इनको मतलब जब ये गिर रहे हो तो इनको और धक्का दे दो। इनको बचाया ना तो ये आपको पटक देंगे गड्ढे में। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ही मत करो इनकी। अच्छा हुआ बहुत बुरे हारे साले हरामखोर लोग, बहुत ही बढ़िया हुआ ये। इससे ज्यादा बढ़िया मैच तो बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं। लास्ट मैच वही देखा था जब जिम्बाब्वे ने इनको हराया था। हालांकि उस टूर्नामेंट में फिर अल्टीमेटली तो किस्मत इनकी साथ दे गई थी, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम किया यूएसए ने। बहुत ही मजा आ गया मुझे तो। आप सब लोगों को भी बधाई हो, बहुत बढ़िया काम हुआ है। अब बाकी अपन मैच की कल बात करेंगे। मैच की तो खैर बात हो ही गई। मैच में तो था क्या, मैच में तो कुछ था नहीं, ज्यादा स्कोर तो था नहीं। बहुत ही बढ़िया काम हो गया, धुलाई हो गई। अब टेबल में देख लो आप, यूएसए टेबल में टॉप पे पहुंच गई। और इन लोगों का जरा हम देखें क्या क्या हुआ है। एक बार जरा स्कोर कार्ड पे भी तो बात कर लेते हैं हम। ये रिजवान ने बनाए 9 रन, बाबर ने बनाए 43 बॉल्स में 44। उस्मान ने तो अपना रंग दिखा दिया था पहले ही। फखर जमान की बड़ी तारीफ करते हैं लोग। वो टुल्ला वो 7-8 मैच में से एक मैच में रन बनाता है और फिर कहते हैं कि हम तो न्यूजीलैंड के सामने 400 बना के जीत लेते मैच, जो डकवर्थ लुइस में वर्ल्ड कप में मैच जीत गए थे धोखे धड़ाके से। फिर शादाब खान से इन लोगों ने गलत रन पिटवा दिए 25 बॉल में 40। बाकी तो मोटा है बरगर आजम। बताइए आप, शर्म नहीं आती यार इसको। पहली बॉल पे 0 पे आउट हुआ है और वो वकार यूनिस कह रहा है लेजी शॉट। अबे इतना मोटा गेंडा टाइप का आदमी लेजी शॉट नहीं मारेगा तो क्या करेगा साले वकार भी वही है, बिल्कुल फेनेटिक आदमी। मालूम है ना इसका स्टेटमेंट क्या है? हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ने वाले से बड़ी खुशी हुई मुझे। आज क्यों नहीं पढ़ी नमाज है? क्या हुआ तुमको आज? वो गलत इरादे से जब आप ये सब करोगे ना, आप ये ऊपर वाले की अगर ये प्रेयर गलत इरादे से करोगे तो वो भी देख रहा है ना, तो वो देता है ना बदला। दी ना बेइज्जती भर भर के। अफरीदी ने जरूर बना दिए, एक आध छक्का वक्का मार के 2 छक्के मार दिए शायद उसने, नालायक ने, तब जाके इनके 159 हुए, नहीं तो इनकी तो हालत खराब हो गई थी। फिर उसके बाद ये जब आप देखिए यूएसए में से मोनांक 50 रन बनाए, मोनांक ने, गाउस ने बनाए 26 बॉल में 35 और एरन जोन्स ने बनाए 26 बॉल्स में 36। बढ़िया खेलता है ये आदमी। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ टुल्ले नहीं मारता है ये, इसने अच्छी खासी यॉर्कर बॉल्स जो विकेट पे आ रही थी उनको रोका भी है। बहुत बढ़िया काम किया है इसने, मजा आ गया, बहुत ही गजब का काम हुआ। कुल मिला के इनकी हो गई बेइज्जती। बेइज्जती क्या यार, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कुछ इज्जत होती है। इनको तो इनकी मिट्टी पली तो ये अच्छा है इनका, तो ये मतलब औकात पे आए हैं आज, ये कहना चाहिए। इनकी बेइज्जती नहीं हुई, ये औकात पे आए हैं आज। बिल्कुल इनकी औकात यही है। तुम यूएसए युगांडा के साथ खेला करो, फालतू बातें करवा लो इनसे। आईसीसी इंडिया का फेवर करता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ। तो पाकिस्तानी कोई देख रहा हो तो तुम्हारी तो अभी रुक जाओ, बहुत और बेइज्जती होनी है तुम्हारी। नालायक कहेंगे, बेईमान लोग हो तुम लोग, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। चलो अब जाओ, घर जाओ, सुपर 8 की कोई चिंता मत करो,
पहले ही बाहर हो जाओगे तुम लोग। बहुत ही बढ़िया काम हुआ। तो चलिए, ये तो आज बहुत मजेदार मैच हुआ। मुझे तो इंडिया की जीत से ज्यादा यूएसए की जीत में खुशी हुई है आज, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए था और ये बहुत सही काम हुआ है। अब मिलेंगे हम कल। कौन सा मैच है कल? तो कोई ज्यादा कल है वैसे आयरलैंड का कनाडा के साथ है, वो अपने ही ग्रुप का मैच है। तो अब देखना पड़ेगा वो मैच तो, और उसमें देखना पड़ेगा कि भाई आयरलैंड कैसा खेलती है और वो कौन से विकेट पे होने वाला है, वो विकेट कैसा बिहेव करेगा। और चूंकि अपने ग्रुप का है तो अपने को इंटरेस्ट थोड़ा सा है। तो अब देखते हैं, मिलेंगे कल के मैच के बाद। आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम मिलेंगे कल के मैच के बाद। तो आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।